नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय पटेल है। मैं मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अग्रवाल नर्सिंग होम में मेडिसिन और आईसीयू और क्रिटिकल केयर पेशेंट को देखता हूँ। आज हम लकवा के बारे में बात करेंगे। लकवा में क्या शुरुआती लक्षण देखने को मिलता है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखा गया है कि लोगों को हार्ट अटैक के बारे में क्या समस्याएं आती है, उससे क्या सिम्टम आते हैं, सब पता रहता है, उसके बारे में जागरूकता है। लेकिन जो ब्रेन स्ट्रोक रहता है उसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए आज हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। लकवा के मरीजों में देखा गया है कि पहले तो उनको चलने वगैरह में, हाथ पैर में कमजोरी का शिकायत देखने को मिलता है। अगर कभी आपको लगता है कि अचानक से आंख में धुंधलापन या डबल डबल दिखाई दे रहा है तो ये लकवा के लक्षण हो सकते हैं। फेस में मतलब चेहरे में एक साइड टेढ़ापन या फिर सलाइवा का बहना या तो फिर खिंचाव होना, इस टाइप के लक्षण अगर आते हैं तो ये लकवा का लक्षण हो सकता है। अगर किसी भी हाथ में कमजोरी आ रही है या मरीज हाथ चला ही नहीं पा रहा है, पैर नहीं चला पा रहा है, तो ये लकवा का लक्षण हो सकता है। अगर पेशेंट को बोलने में दिक्कत हो रही है या उसका आवाज़ बदल रहा है तो ये फिर लकवा का लक्षण हो सकता है। तो ऐसा अगर सिम्टम आपको कभी भी आता है तो कोशिश करना है जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि ऐसा हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है जहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध हो। क्योंकि लकवा के ट्रीटमेंट के लिए, लकवा के इलाज के लिए सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ये देखना होता है कि ब्रेन के अंदर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो गया है या खून का सप्लाई कम है। अगर ब्लीडिंग नहीं होता है वो सीटी स्कैन से तुरंत पता चल जाता है। उसके बाद अगर ब्लीडिंग नहीं होता है तो अपन खून का थक्का गलाने का दवाई देते हैं। इसलिए लकवा के इलाज में समय बहुत महत्वपूर्ण है। जितना समय बीतते जाएगा मरीज को उतना ज़्यादा तकलीफ बढ़ते जाएगा, उतना मरीज को जान जाने का खतरा और लाइफ टाइम के लिए अपाहिज होने का खतरा बढ़ते जाता है। कोशिश ये करना है कि जल्दी से जल्दी सीटी स्कैन अवेलेबल हॉस्पिटल में पहुँचे, सीटी स्कैन कराएं और डॉक्टर की सलाह से इलाज आगे करें, है ना। कई बार मरीज लकवा के मरीजों को लाने में बहुत देर कर देते हैं और ऐसे में वो क्या कहे, घर में पानी पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं। ऐसे कंडीशन में जो भी पानी या खाना रहता है बेहोश मरीजों में सीधा छाती में चला जाता है और वो निमोनिया करा देता है, जो कि लकवा के मरीजों में बहुत बड़ा कारण है जिसमें मरीजों का डेथ हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मरीज कभी भी होश में नहीं है तो उसको मुंह से कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। उनको जितना जल्दी हो सके बड़े अस्पताल में जैसे सीटी स्कैन अवेलेबल है वहाँ पे लेके आना है और ट्रीटमेंट कराना है। दूसरा चीज़ है लकवा के लक्षण क्या क्या उसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके बचाव के लिए वही सब चीज़ करना है जो हार्ट अटैक के बचाव के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको पहले से शुगर बीपी का बीमारी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, उसको कंट्रोल में रखना है। अगर आप कुछ नशा वगैरह करते हैं तो कोशिश करना है उसको जितना जल्दी हो सके बंद करें। रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करना है, योगा करना है, अपने वेट को नियंत्रण रखना है। ये सब चीज़ें करने से लकवा बहुत हद तक कंट्रोल में, मतलब ना होने का संभावनाएं जो है लकवा होने का वो कम हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ अपने को करना है। और अगर कभी भी लकवा आता है तो अब आपको ये सब सिम्टम पहचान के तुरंत का तुरंत हॉस्पिटल लेके आना है। ऐसे मरीजों को कई बार आईसीयू में रखना पड़ जाता है। अगर कभी सिर में ब्लड बह जाता है तो कई बार सर्जरी भी करना पड़ जाता है। तो आईसीयू में रख के प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप जितना लेट करेंगे उतना मरीज का ट्रीटमेंट में डिले होते जाएगा और उसका सुधार में देरी होते जाएगा। अभी अग्रवाल नर्सिंग होम में सीटी स्कैन की सुविधा भी अवेलेबल है। यहाँ पे न्यूरो सर्जन भी अवेलेबल हैं। न्यूरो सर्जन समय पे आ जाते हैं अगर किसी को न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लकवा के मरीजों में अगर सर्जरी लगे या ना लगे, दोनों चीज़ों का इलाज जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड से हो जाता है। तो कभी भी ऐसे सिम्टम आते हैं तो आप यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं।